कारगिल चौक पे जो बीटीएससी आयुष चिकित्सक हैं वो काफ़ी परेशान हैं इस बात को लेकर कि 2 साल से हम लोगों को सुना नहीं जा रहा है सरकार के द्वारा। ऐसे में बात यह आ रही है कि एलोपैथिक चिकित्सक की बहाली तो होती है, लेकिन हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों की जा रही है सरकार के द्वारा, जब बहाली सरकार ने निकाला और सरकार जो भी एलिजिबिलिटी थी और हम लोगों ने फुलफिल कर दिया। और आखिर क्या ये सरकार सौतेला व्यवहार का मतलब क्या सरकार का? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत दिनों बाद, करीब 10-12 साल के बाद 3270 पदों पर बहाली आई आयुष की जी। और आयुष के अंतर्गत आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी ये सब आते हैं। और देखा जाए तो इतने लंबे समय के बाद बहाली आई है और 2 साल हो गए बहाली आए हुए। इन 2 सालों के अंतर्गत क्या काम हुआ, तो सारे इसमें जो जैसे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, सारा काम हो गया है, सब कुछ हो चुका है। अब चूंकि ये मार्क्स बेसिस पे बहाली थी तो इसका कोई क्वालिफिकेशन पे, हाँ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे मार्क्स बेसिस पे बहाली है, तो एग्ज़ाम वगैरह होने की कोई बात है नहीं। इसमें सारा काम काउंसलिंग से हो जाता है जॉब, तो काउंसलिंग वाला काम सब कुछ हो गया। सरकार ने जिस तरीके से कहा, जो कुछ भी कहा वो सारा फुलफिल हो गया मामला। अब आज पिछले 1 साल पहले ये सारी प्रक्रिया हो गई। अब पिछले 1 साल से जो है मामला ये चल रहा है कि आज हो जाएगी बहाली, कल हो जाएगी बहाली, आज हो जाएगी बहाली, कल हो जाएगी, यही चल रहा है। और देखा जा रहा है अक्सर ऐसा लगता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बहाली हुई है तो सरकार इसको ऐसे ही अपना घुमा फिरा रही है। नहीं, अगर ऐसा है तो सरकार को एग्जाम ले ले सर। ये हम कहने नहीं कहना कि आप एग्जाम ले ले, हाँ, जो जैसे लेना है ले ले, लेकिन बहाली हो। ये तो सरकार की प्रक्रिया थी ना, ये तो हमने खुद से नहीं कहा कि आप मार्क्स बेसिस पे या एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे आप बहाली ले लीजिए हमारी, ये बात हमने नहीं की। ये सरकार की ऐसी प्रक्रिया थी कि हम जो है ऐसे ही लेंगे बहाली, तो ठीक है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो हमने जो कुछ सरकार ने जैसे जैसे कहा हमने सब कर लिया। 2 साल हो गए, सारा काम कंप्लीट हो गया और फिर भी जो है बहाली नहीं हो रही है। जबकि अगर देखा जाए तो जब भी ज़रूरत पड़ती है, फ्रंट लाइन जो है हेल्थ वर्कर की ज़रूरत होती है, तो आयुष हमेशा सबसे आगे रहता है। अगर आप देख लीजिए तो सारे पेरीफेरी में सारे जो पेशेंट हैं, अगर देख लिया जाए ब्रॉड पैमाने पे, तो आयुष की वजह से लोग जिंदा हैं। वरना अगर आयुष वाले काम छोड़ दें तो आप देखिए ना, आप पीएचसी में जाके देख लीजिए, जो बाकी जो पैथी के लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, तो कहाँ रहते हैं? नदारद रहते हैं, सारा काम आयुष वाले संभालते हैं। तो सरकार की मंशा क्या लग रही है आपको? अब ये मंशा तो हम लोग नहीं बता सकते कि सरकार की क्या मंशा है। जो देखा जाए लगातार आप लोग प्रयासरत हैं, गुहार लगा रहे हैं, आप लोग वेट एंड वॉच में हैं। हाँ, ये हम लोग वेट एंड वॉच में। हो सकता है कि कोई आंतरिक मामला हो, कुछ डिले हो रहा हो, अब वो सरकार देखे, उनका आउटलुक है। जब हम लोग बात करने जाते हैं सरकार के प्रतिनिधि से तो क्या कुछ रिप्लाई मिल रहा है? रिप्लाई हम लोग को यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हो जाएगा, हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। बार बार यही रिप्लाई मिलता है, तो हम लोग ये रिप्लाई सुन के थक गए हैं। और इस वजह से आज जो है रिप्लाई तो 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन 2-2 साल होता रहेगा तो फिर क्या उम्मीद? इसी वजह से आज हम लोग को ये कदम उठाना पड़ रहा है। और अभी हमारे जो बड़े सारे सीनियर्स लोग हैं, उन सब लोगों का वो इरादा है कि अगर इस पे सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग बीएससीसी को घेरेंगे और उसके बाद जो है फिर आगे की प्रक्रिया। तो बीएससीसी को आप लोग घेरने वाले हैं? हाँ, अगला मूव यही होगा अगर सरकार आज नहीं सुनती है तो। नहीं सुनती है। सवाल ये है कि जो बीटीएससी के चिकित्सक थे उन्होंने साफ कहा है कि सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, एलोपैथिक जो डॉक्टर हैं उन पर ध्यान दी जा रही है, लेकिन हम लोगों पे बहुत बुरा व्यवहार की जा रही है। और हम लोग अब आने वाले टाइम में बीटीएससी जो ऑफिस है, कार्यालय, उसका घेराव करेंगे। सरकार को हम मजबूर करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी बात को यदि सुनेगी नहीं, यदि टालती रहेगी तो हम लोग को भी विवश होना पड़ेगा। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।